नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस समय मैं आई हुई हूँ मायके और काफ़ी लंबे समय के बाद मेरा इतने दिनों तक रुकना हुआ है। बीच में तो मैं भी चली गई थी और मैं फिर आई हूँ, तो 2-3 दिन रहूँगी, इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने घर। और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 4 से 5 साल के बाद हम सब बहनें एक साथ ऐसे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का एक साथ इकट्ठे होना बहुत कम ही हो पाता है। जब लॉकडाउन था तब हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, उसके बाद अब इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि कभी छोटी बहन को टाइम होता है तो वो आ जाती है, फिर सेकंड नंबर की बहन को टाइम होता है तो वो आती है, और मेरा तो बहुत कम ही आना हो पाता था। पर इस बार हम लोग तीनों एक साथ इकट्ठे हुए हैं बहुत लंबे समय के बाद। तो देखिए, सबके काम बटे हुए हैं, सब अपना अपना काम करती रहती हैं। और मैं आ गई थी सुबह सुबह छत पर। सुबह तो नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि धूप काफ़ी तेज थी। और मैं ब्रश वगैरह करके आ गई थी छत में, क्योंकि यहाँ डालना थी मुझे दाल वगैरह। तो ये दाल सुखा लेंगे, बाकी तो मम्मी का सारा काम हो चुका है। ये दाल बस जो बाद में आई थी खरीद के, दाल फैलाने के लिए मैं आई थी। और पलंग भी रखे हुए थे छत में, तो वो पलंग भी मैंने उठा के रख दिए हैं अंदर। और धूप काफ़ी तेज है, और इन दिनों की जो धूप होती, खासकर जून के महीने की, वो धूप काफ़ी तेज लगती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस समय, और उमस वाली गर्मी होती, क्योंकि कहीं कहीं जब पानी गिरने लगता है ना, तो इस टाइम पर उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए, यहाँ का काम निपटा के चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। और आज मेरी सबसे छोटी वाली बहन भी आने वाली है, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप अपनी तीनों बहनों से मिलवाइए, मम्मी से और पापा जी से। तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सबसे मिलवाने की, सबसे आप लोगों के परिचय करवाने की। तो बस हमारा यही इतना ही परिवार है। 3 बहन हैं, एक भाई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। और कोशिश पूरी है कि भाई की शादी भी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मम्मी भी अकेली रहती हैं और मम्मी की उम्र भी हो रही है धीरे धीरे। तो जितना मम्मी से होता है उतना तो मम्मी करती रहती हैं, और जब हम लोग आते हैं तो हम लोग भी काफ़ी हेल्प कराते हैं मम्मी की। और फ्रेंड्स, ऊपर का काम निपटा कर मैं आ गई थी नीचे की तरफ। तो आज हमारे यहाँ बनना है बिढ़ई, जिसको कहते हैं आपकी भाषा में पूरन पोली। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ। मम्मी ने जो है दाल को, चने की दाल को उबाल कर पीस दिया था, और यहाँ डाल दिया था मैंने कढ़ाई पर घी, क्योंकि मम्मी एक तरफ बना रही थी रोटी। और यहाँ मैंने घी डाल के सबसे पहले जो चिरौंजी है, और जो मेरे पास हमारे घर में जो ड्राई फ्रूट्स थे, चिरौंजी, काजू, किशमिश नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि किशमिश का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और बहुत सारी नारियल की गरी है, तो इसको मैं पहले सेक कर निकाल लूँगी शुद्ध घी में। और इसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लौंग का पिसा हुआ पाउडर, और उसके बाद भूंजेंगे चने की दाल को। तो हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनाते हो। देखिए, ये लौंग का पाउडर मम्मी ने रख दिया था इस डिब्बे में, कि डिब्बे के ढक्कन के ऊपर, तो वो मैंने डाल दिया। और ये है चने की दाल, जिसको सिर्फ उबाल के पीस लिया है। तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। और इस दाल को बहुत ज़्यादा भूनना है, क्योंकि भूनते भूनते इसका जो कलर है ना, एकदम चेंज हो जाता है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है इसको भूनने में। वैसे तो सच कहूँ, मुझे ना ये रेसिपी उतनी अच्छी नहीं लगती, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन हुआ कि मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी पूरन पोली बना दो। वैसे तो हमारे यहाँ बताया ही मैंने, हमारे यहाँ देसी भाषा, देहाती भाषा में इसको बिढ़ई ही कहते हैं। और मुझे लगता है मैंने बहुत टेस्ट के साथ इस बार ये खाई है, वो भी एक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी मेरी अभी। और इस समय मैं, बनता तो सब कुछ है घर में, पर मैं बहुत डर डर के ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी तबीयत ख़राब होगी ना, तो कोई काम को नहीं देखेगा, लोग यही कहेंगे कि खाए हो, परहेज बिगाड़ लिए हो, इसलिए ऐसा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर चने की दाल के साथ मैंने डाल दी शक्कर, क्योंकि शक्कर भी इसमें मेल्ट होगी। और शक्कर जब डालो तभी ये अच्छी तरह से भूंजता है। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगने वाला है भूंजने में, लगभग 15 से 20 मिनट इसको भूनने में लगेगा। और यहाँ पर मम्मी भी अपना काम कर रही थी। और ये डाल दी है मैंने शक्कर और इलायची का पाउडर, क्योंकि इलायची का पाउडर से तो हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो डिस्चार्ज हो गया था। और ये है लगभग 2:30 बजे का टाइम। यहाँ आ चुकी हैं मेरी छोटी वाली बहन, उनके हस्बैंड और उसके दोनों बच्चे। तो ये लोग भी अपनी गाड़ी से आ गए हो, काफ़ी धूप थी। तो मिल लीजिए मेरी छोटी बहन से। ये मेरी बहन का बेटा है, इसको तो काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा, पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने नहीं देखा। और ये मेरे पापा जी हैं,
पापा जी बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि पापा जी काफ़ी लंबे समय से लगे थे कि तुम लोग तीनों बहन आ जाओ रहने के लिए। और देखिए ये जब आते हैं ना, तो अगर मेरी बेटी इनको नहीं मिलेगी तो इन लोग का मन नहीं लगने वाला। और ये देखो इसको भी इन लोगों ने खींच तान के उठा लिया है, जबकि ये सोई थी। और इनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक यशी दीदी नहीं रहेगी इनके साथ, इनका मन नहीं लगने वाला है। और बस हम लोग बैठ गए थे चारों, और पापा जी सोए हुए हैं पलंग में, क्योंकि कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि पापा जी को ज़रूर दिखाइएगा। तो ये मेरी मम्मी है पलंग में, पापा और हम लोग तीनों बहन हैं। और यहाँ बैठा हुआ मेरा भाई और हम लोगों के बच्चे हैं। हस्बैंड लोग नहीं हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग अपने अपने घर पे हैं। और ये है मेरी सबसे छोटी वाली बहन की सबसे छोटी छोटी बिटिया। तो चलिए, ये दोनों तो शैतान के नाना नानी हैं, बहुत ज़्यादा ऊधमी है, शैतानी बहुत करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे इकट्ठे हुए हैं। और अब शायद भाई की शादी में ही इकट्ठे होंगे। और सोच तो रहे थे कि भाई की शादी इस साल हो ही जाती तो बहुत अच्छा था, पर शादी सेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है। और हम लोगों की सबकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी भाई की शादी हो जाए, क्योंकि हर काम एक समय के बाद ही अच्छा लगता है। और इसके बाद है ये लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि ने आज कंघी नहीं की है, तो कंघी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने धोए थे बाल, तो बाल एकदम खड़े थे। और मम्मी की जो मशीन है काफ़ी स्लो चलती है, हाथ मशीन वैसे ही धीमी चलती है, क्योंकि हाथ मशीन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सिलाई करने में। और मेरे पास तो पैरदान मशीन है, तो मेरी आदत पैरदान मशीन की है। मम्मी के जो पेटीकोट थे उनमें मैं सिलाई कर रही थी, बड़ी मुश्किल से एक दिन 2 पेटीकोट में सिलाई हो पाई, और एक दिन 2 पेटीकोट में, बाकी के तो मैंने रख दिए। मैंने कहा मम्मी मैं अपनी मशीन से ही सिल कर ला दूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग रहा था। और ये बैठी है मेरी 2nd नंबर की बहन। ये बहन मेरी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो इसकी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है, तो ये भी चली जाएगी 1-2 दिन के अंदर। इसने 2 दिन की छुट्टी ली है एक्स्ट्रा, तब आई है। और मम्मी का काम तो लगा ही रहता, चाहे आप कितना भी काम करेंगे, हमारी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बैठे बैठे, तो उनका एक अलग ही काम लगा रहता है। और यहाँ पर इनका अलग ही काम लग रहा है। तो मायके में तो इस समय फुल टू मस्ती चल रही है। और यहाँ चालू हो गया था नल, यानी मशीन चालू हो गई थी। आपने देखा ही था, मैंने बताया था कि कुआं से हमारा कनेक्शन है, तो यहाँ भरने लगे थे इन लोग पीने का पानी। और यहाँ से थोड़ा सा पाइप लीकेज है, और इस तरफ जो है पूरा पानी भर जाता है टॉयलेट वगैरह के लिए, ये पूरा पानी भर जाता है। और इस तरफ है पीछे जाने का रास्ता। और काफ़ी सारी सिस्टरों ने बोला था कि आप अपने मायके का होम टूर कराइएगा, कच्चे घर का भी और पक्के घर का। तो क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो होम टूर का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन के अंदर मैं, जब मेरा घर तो पास में ही, कभी भी जाके मैं होम टूर का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखो इन लोगों का क्या पता क्या काम लगा हुआ था। हम लोग तो बैठे हुए थे अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ आ गए थे बैठने वाले। वो गाँव में जब भी आप जाएंगे ना, तो जब भी लड़कियां बिटियां आती हैं तो बैठने उठने वाले ज़रूर आते हैं। वैसे ही हमारे बगल वाली चाची लोग आ गई थी, तो देखिए यहाँ बैठे थे हम लोग सबको। ये बच्चों का तो काम अलग ही चल रहा था, क्योंकि उन लोगों को तो नाना नानी के आने के बाद तो बच्चों की कुछ ज़्यादा ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है। और सब लोग चले गए थे घूमने के लिए, गांव घूमने गए थे सभी बच्चे और दोनों बहन। तब तक हम लोग बैठ गए थे यहाँ पूरन पोली बनाने के लिए, यानी बिढ़ाई बनाने के लिए। अब आप लोग कहेंगे मम्मी उल्टा क्यों बैठी हैं, तो क्या था ना, जो पूड़ी बेल रही थी मम्मी वो सूख रही थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बिना कूलर पंखा के बैठ भी नहीं सकते थे। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर बैठ गए थे, एकदम डायरेक्ट हवा में नहीं बैठी थी मम्मी। और यहाँ बैठ गए थे हम लोग ये पूरन पोली बनाने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, देख लीजिए आप लोग। वैसे मैंने, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी रेसिपी शेयर करिए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे आप लोग के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। तो देखिए आज तो मैंने दिखा दी है पूरन पोली। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और बस इसको एक पूड़ी के अंदर, एक पूड़ी के ऊपर रखेंगे, दूसरी पूड़ी से इसको कवर करके कट कर देंगे। तो ये सिंपल सी ही बनती है। और कल के वीडियो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है अपने पापा जी से मिलवाइएगा। तो देखिए मैंने अपने पापा जी से आप लोग को मिलवा दिया है। और एक और रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आपका जो घर है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सामान है, आप बहुत सारे ड्रम वगैरह अलग रख दीजिए। तो मैंने इसके पहले भी सभी लोगों से बताया था कि ये घर मेरा अकेले का नहीं है, ये इस घर में मेरे देवर और मेरे जेठ जी का भी काफ़ी सारा सामान है, और मेरे सास ससुर का भी सामान है। तो मैं चाहकर भी बहुत सारा सामान नहीं हटा सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों की भी चीज़ें हैं भाई, सबका घर है तो सबका सामान तो रहेगा ही। तो फिलहाल तो जैसा जो है अभी रखे रहने देते हैं, देखते हैं जब नए घर में शिफ्टिंग होगी तो सिर्फ वही सामान जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, बाकी का सारा सामान तो यहीं रह जाएगा। क्योंकि इतना सामान तो मेरे नए घर में आने वाला नहीं है, मैं ऊपर से नीचे तक भी पूरा सामान रख दूँ तो नहीं आएगा। और हाँ, ये बात सच है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है
वो वेस्ट हो गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं, जो एकदम अलग करने के हिसाब से हैं। पर मैं अकेले ही उनको अलग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी का मन है अलग करवाने का, किसी का नहीं है। तो उसी हिसाब से जो भी चीज़ है जैसी है रखे रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए, यहाँ पर बन गई थी हमारी पूरन पोली, और काफ़ी मेहनत का काम लगा मुझे तो खाने में तो अच्छी लगी, पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है इनको बनाने में। और देखिए, जब तक इन लोग नहीं थे ना, बड़े आराम से काम हो रहा था। ये धामा चौकड़ी पहुंच गई है घूमकर, और ये लोग गए थे गांव में हमारे डैम है, वो घूमने गए थे, थोड़ा दूर ही पड़ जाता है। मेरे से भी बोल रहे थे कि तुम भी चलो, पर मैं अगर जाती तो ये सारे काम नहीं होते, ये सारे काम रुक जाते, इसलिए मैं नहीं गई थी। बस लास्ट ही चल रहा था पूरन पोली का काम, क्योंकि मैंने बताया ही, और जो लोग बनाते हैं उनको पता ही है कि इन सारे कामों में टाइम लगता ही है। और ये जो है ना, ये चुटकी, ये बहुत ऊधम करती है, हर चीज़ इनको बनाने को चाहिए, हर चीज़ इनको भी चाहिए। ये भी हम लोगों के साथ मस्ती करेंगी। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बैठ के गप्पे भी कर रहे थे और काम भी हो रहा था, और फाइनली पूरन पोली कंप्लीट हो चुकी थी। अब बनाना है यहाँ पर पूड़ी, जो आटा बच गया उसकी बनेगी पूड़ी, और हम लोग वहाँ पर पूड़ी बेल रहे थे, और मम्मी कर रही थी इनकी सिकाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग बज गया था हम लोगों को 8 ये सारे काम करते करते। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे अगल बगल से वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस समय मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहमान हैं, मेरी बहन वगैरह है, मेहमान नहीं है, बहन वगैरह है। तो थोड़ा बहुत बच्चे तो डिस्टर्ब करते ही है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती। तो फाइनली तैयार हो गई है हमारी पूरन पोली और बिढ़ई, जिसको हमारे यहाँ देहाती भाषा में बिढ़ई कहते हैं, तो हम लोग तो बिढ़ई ही बोलेंगे। और सारा काम निपटाने के बाद मैं लग गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, और अभी तो अस्त व्यस्त होगा ही, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो अस्त व्यस्त करेंगे ही। तो फाइनली यहाँ की सफाई कर देते हैं। और ये कथरी हम लोगों ने डाल दी है, क्योंकि छोटी वाली जो बेटी है ना, वो कभी कभी बाथरूम कर देती, वैसे करती तो नहीं, पर सुरक्षा के लिए डालना ही पड़ती है। तो चलिए, यहाँ की साफ सफाई करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ का सारा काम हो चुका है, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, लगभग हो गया था 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा इतना ही साथ है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे सी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।